जय हिंद। क्लास 10 में प्रश्नावली 5.1 और ये पार्ट 2 है। इसके पार्ट 1 में हमने प्रश्नावली 5.1 के प्रश्न संख्या 1 को संपूर्ण और इसका बेसिक हल करा चुके हैं। इस वीडियो में प्रश्न संख्या 2 से जो लास्ट पूरी प्रश्नावली खत्म कर देंगे और बेसिक भी जो था वो पिछली वीडियो में बता चुके हैं। आप लोग अभी तक नहीं देखो जाकर देख लीजिएगा, और अभी तक आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें और वीडियो में लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दें, ताकि क्लास 10 की मैथ न्यू सिलेबस की ऑल सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ाई और बेहतरीन क्लासेस चला रहे हैं। समझ में आ रहा है? और हम देखिए आपको इतना मार्गदर्शन देते हैं कि आप लोग हमें जरूर सपोर्ट करें, ताकि आज जिस स्थिति में बाबू हम पढ़ा रहे हैं उस स्थिति से थोड़ा और आगे जाएं, ताकि सबका उद्देश्य होता है कि अपने लक्ष्य को प्राप्ति करें। तो आप लोग भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करें और हम भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। तो आप लोग देखिए, और इसी के साथ मैं इस वीडियो में पूरी प्रश्नावली खत्म कर देंगे। ये पार्ट जो प्रश्नावली 5.1 बेसिक के साथ था, तो अब इसके साथ शुरू करते हैं प्रश्नावली। देखिए प्रश्नावली प्रश्न संख्या क्या है, आप लोग अपने नोटबुक किताब में देखिएगा। आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, अगर स्क्रीन पर नहीं लगा पाए तो आप लोग अपनी किताब पर देखें। हम प्रश्न पढ़ रहे हैं, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। एपी कल बताया था क्या होता है, उसके पद क्या कौन से होते हैं, जबकि प्रथम पद ए और सर्वांतर डी निम्नलिखित है। इसमें क्वेश्चन में दे दिया है, प्रथम पद दे दिया, सर्वांतर का मतलब डी दे दिया। इसमें ए प्रथम पद होता है और डी सर्वांतर होता है। तो प्रथम पद दे दिया है, सर्वांतर दे दिया, इसके 4 पद ज्ञात करना है। तो देखिए आपसे एक बात बाबू बता दें, प्रश्न संख्या 2 का 1 नंबर है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न में है क्या, प्रश्न छोटा सवाल है और करने का अंदाज थोड़ा अलग होगा। ए इक्वल कितना है, 10 है, और डी इक्वल भी इसने 10 रख दिया है। ए इक्वल 10 और डी इक्वल भी 10 है। तो आप लोग देखिए एपी का एक व्यापक रूप, जिस प्रकार हमें सूत्र का एक व्यापक रूप होता है, समीकरण का व्यापक रूप, उसी प्रकार एपी का भी व्यापक रूप होता है। क्या यहाँ पर लिख देंगे, एपी का व्यापक रूप। तो एपी का व्यापक रूप क्या होता है, देखिए एपी का व्यापक रूप ए कामा ए प्लस डी कामा ए प्लस 2d कामा ए प्लस 3d कामा ए प्लस 4d। आप डैट डैट जहां तक आपको निकालना हो इसी प्रकार निकलेगा, बस एक यहाँ पर बढ़ाते चले जाना है। तो हमें 4 पद ही निकालना है, तो इसमें ए भी दे दिया है और डी भी दे दिया है, तो बस आसानी से 4 पद निकालना है, यही हमें ज्ञात करना था। तो प्रथम पद तो ए 10 है कामा, और ए क्या है, अब इसमें देखिए ए कितना है, 10 है, प्लस डी कितना है, 10 है, ये हुआ। अब ए देखिए दूसरे में ए कितना है, 10 है, प्लस 2 गुणे डी कितना है, 10 है, कामा ए कितना है, 10 है, प्लस 3 और डी कितना है, ये ए लग रहा है, डी कितना है, 10 है, तो 10 लिख देंगे, कामा ए कितना है, 10 है, और प्लस 4 गुणे डी कितना है, डी भी 10 है, और इसी प्रकार चलता रहेगा। समझ में आ रहा है? तो हमें 4 ही पद निकालना, तो बस इसके अलावा करना ही क्या है। तो यहाँ पर एक तो ये पद हो गया 10, दूसरा 10 प्लस 10 कितना होता है, 20 होता है, कितना 20, और फिर इसके बाद 2 गुणे 10 20, और 20 और 10 कितना होता है, 30। फिर इसके बाद ये ए को हटा दीजिए, चाहे लिखिए हटा दीजिए, कुछ भी करिएगा। इसके बाद देखिए इसमें इसका गुणा कर दिएगा तो कितना 30 हो जाएगा, 10 गुणे 30, और ये 30 और 10 कितना होता है, 40, 30 और 40, तो 40 हो गया। आप लोग बहुत आसानी से सीख जाएंगे। देखिए किताब में ये साफ साफ दे दिया है और हमें कहाँ तक ज्ञात करना है। अब इसके बाद इसका इसमें गुणा कर देंगे, 10 चौका 40, और ये 10 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, कितना 50, और इसमें 4 पद ही ज्ञात करने को आते नहीं, तो ये 4 पद
हो गए। बस इतना ही आपको याद करना था और इसी के साथ यह क्वेश्चन समाप्त होता है। कितना आसान क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन निकला है और 4 एपी निकला है, 4 इसके पद निकला है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन जहां पर 1 था वहां पर 2 कर देते हैं। तो अब इसको रफ कर देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये सूत्र यही रहेगा, देखिए सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं, बस मान में परिवर्तन होगा, संख्या चेंज हो जाएगी, बाकी क्वेश्चन इसी प्रकार लगे। अब ए का इस बार कितना मान दिया है, a इक्वल -2। अब b इक्वल कितना, d इक्वल 0, d इक्वल 0 दे दिया। AP का मान बस इसी फार्मूला पर रख देना है। तो a का मान कितना है, a का मान -2 है, फिर का मान a का मान -2 प्लस 0, d का मान, फिर का मान a का मान -2 प्लस 2 गुणे 0, d का मान, फिर का मान -2 का प्लस 3 गुणे 0, फिर इसके बाद कामा a प्लस a नहीं, यहाँ पर -2 प्लस 4 कामा 0। अब देखिए इसी प्रकार ये भी चला जाएगा। अब ये तो -2 रहेगा, फिर इसके बाद इसमें देखिएगा, इसको इसमें जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ में आ रहा है, इसको इसमें 0 में जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये भी -2, ये भी कितना रहेगा, इसमें गुणा करते ही 0 हो जाएगा, ये भी -2 रहेगा, ये भी -2 रहेगा और ये भी -2 रहेगा। तो इसके ये 4 पद निकल आए हैं। कितना आसान क्वेश्चन है बाबू। हमारे देखिए आपको बाहरी आवाज तो सुनाई दे रही होगी। इस वक्त नवरात्र का पर्व महोत्सव है हमारे यहाँ, जो कि माता रानी के दरबार पर काफी लोग इकट्ठा होते हैं और काफी सारा वो होता है, इसलिए हम आपसे माफी चाहते हैं। थोड़ा आवाज को उस पर ध्यान न दें, हमारी वॉइस पर ज्यादा ध्यान दें, समझ में आ रहा। देखिए प्रश्न संख्या 3 बहुत सरल है, क्योंकि प्रश्न संख्या a का मान 4 है और d का मान कितना है -3। बस इसी सूत्र में रख देना और कर देना। इतना आसान क्वेश्चन बापू नहीं मिलेगा, तो आप लोग कर ले। और अब देखते हैं प्रश्न संख्या 4, ये 3 था। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा डिफिकल्ट है आपके लिए, हमारे लिए तो एकदम हलवा ही है। क्वेश्चन पढ़ने में जब तक मजा नहीं आता तब तक पढ़ाने को भी मजा नहीं आता। आपको समझ में आना चाहिए, पढ़ाने का तरीका ये होता है। देखिए प्रश्न संख्या 4 में क्या कर, a का मान -1 है और d का मान 1/2 है। कितना है, 1/2 है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर करना क्या है, बस AP का व्यापक रूप इसी पर रख देना है। a का मान -1 कर दें, a का मान -1 प्लस 1/2, फिर का मान a का मान -1 प्लस 2 गुणे 1/2, फिर इसके बाद a का मान -1 प्लस 3 गुणे 1/2, फिर कामा है -1 प्लस 4 गुणे 1/2। अब देखिए इसका -1 तो रहेगा, फिर इसके बाद कामा ये, अब इसमें इसको हल करते हैं। -1 प्लस 1/2, इसमें एक एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा 2। ये जब 2 हो जाएगा तो यहाँ पर -2 और +1, तो यहाँ पर कितना होगा -1/2। तो इसका मान -1/2 आ गया। अब इसके बाद देखते हैं ये तीसरा क्या है, इससे तो ये कैंसिल, तो 1 प्लस का और माइनस का तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस -1 तो 0 हो जाता है। फिर इसके बाद क्या है माइनस का 1 है, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 3/2 हो जाएगा। अब इसका जब करेंगे हम तो इसका 2 एलसीएम -2 प्लस का 3, तो इसका 1/2 हो जाएगा। तो कितना आएगा 1/2। फिर ये तो निकला। अब इसमें देखिए इसको इससे काट देंगे, 2 बार जाएगा और 2 में 1 जाएगा तो जो बड़ी संख्या उसी का चिन्ह लगता है 2 हो जाएगा। बस इतना आसान क्वेश्चन था। यही इसके 4 पद हैं, 1 2 3 4 पद निकला ना। कितना आसान बाबू क्वेश्चन था, मजा आया है कि नहीं आया। इसी के साथ यह सवाल भी समाप्त होता। अब देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, वो भी बहुत हलवा क्वेश्चन, लेकिन आपको थोड़ा कठिन लगेगा। कठिन लगेगा कि नहीं लगेगा। तो आप लोग देखिए, हम आपको इतना उद्देश्य से पढ़ा रहे हैं कि बाबू गरीब से गरीब बच्चा भी जो पैसे की वजह से नहीं पढ़ पाता है, हम उन बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हैं और आप लोग हमें थोड़ा सपोर्ट करिएगा। बस इतना है, आपसे हमें इतना ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिएगा। ए का मान कितना है -1.25, फिर इसके बाद क्या है
डी का मान -0.25। बस इसी क्वेश्चन के साथ यह प्रश्न संख्या 2 समाप्त भी हो जाएगा। तो इसी वाले व्यापक रूप में रख देना है। जब इसी वाले व्यापक रूप में रखना, ए का मान क्या है -1.25 कामा -1.25 प्लस डी की जगह -0.25, फिर कामा लगाएंगे ए की जगह पर -1.25 प्लस 3 गुणे माइनस के 0.25, फिर इसके बाद ए का मान है -1.25 प्लस 4 गुणे माइनस के 0.25। क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा है कि हलवा क्वेश्चन जी। ए का मान उसी प्रकार लिख लेंगे। फिर इसके बाद देखिए इसका इसमें वो कर देंगे, जोड़ देंगे। इसका ये चिन्ह का कोई मान तो ही नहीं रहा, यहाँ पर क्या लग जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा -1.5 हो जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद 0 का कोई मान ही नहीं होता है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये हो गया। अब इसको देखते हैं, ये माइनस का है और ये इसमें गुणा कर देंगे तो माइनस का 0.75 आ जाए। कितना, देखिए इसमें गुणा करके देख लेते हैं एक बार। 25 15 × 75 वो 5 3 15 हाथ लगे 1 3 6 1 7 0.2 उसमें है तो ये लगा देते हैं। तो माइनस का 1 इतना है और माइनस का 1.25 हो गया। कितना हो जाएगा 25 और 75 2 आ जाएगा, माइनस का 2। इसके बाद पॉइंट पर 0 लगाने से कोई फायदा ही नहीं। फिर इसके बाद क्या करें, अब ये वाला समाप्त तो इसके बाद इसको देखते हैं। ये माइनस के 1.25 है और इसका 4 कर देंगे तो 1 आ जाएगा, नहीं वो भी माइनस का 1। तो यहाँ पर की जुड़ के जब आएगा तो कितना होगा माइनस के 2.25 और इसी के साथ इसके 4 पद भी निकला है। निकले हैं कि नहीं निकले, ये एक अभी नहीं लग रहा है, एक नहीं निकला। कौन सा नहीं निकला, कौन सा मक्कार बैठा हुआ है अभी। ये आप लोग यहाँ पर देखिए, ये एक वो भूल गए हम, यहाँ पर आपको थोड़ा करना था -1.25 और फिर +2 कामा -0.25 यही करना था। नहीं 50 हो जाता और 175 यहाँ पर हम लिख देते हैं। यहाँ पर आप लोग यहाँ पर लिख लेंगे -1.75। कितना लिख देंगे 1.7 और इसके ये 4 पद निकल आए हैं, निकल आए कि नहीं। और इसी के साथ ये प्रश्न भी समाप्त हो गया। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 3। आप लोग बहुत आसानी से क्वेश्चन थे, नहीं प्रश्न संख्या 2 तक जिसको भी नहीं समझ में आया हो वो लोग बच्चे कमेंट जरूर कर दें। क्या कर देंगे, कमेंट। 4 क्वेश्चन 5 खत्म हो गया। अब प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है, आप लोग जरा एक बार देख लें नजर घुमाकर। निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। अब इसमें देखिए हमें लिखना कुछ नहीं है, एपी के प्रथम पद लिखना है और सर्वांतर आप लोग जानते हैं क्या होता है, सर्वांतर जानते हैं, डी सर्वांतर होता है, वो निकालते कैसे ये भी बता देंगे। तो आप लोग तीसरे का पहला नंबर क्वेश्चन करते हैं। तीसरा नंबर पहला क्या है, निम्नलिखित में प्रत्येक एपी के क्या, एपी के प्रथम पद तथा सर्वांतर लिखना है। तो आपको ये कोई एक एपी दी गई हुई है 3,1, फिर इसके बाद -1, फिर इसके बाद -3 डैश डैश। एपी यही है कि डैश डैश लगकर, अगर वो देखिए अगर यहाँ से अंत हो जाता, यहाँ से अगर अंत हो जाता तो वो परिमित एपी होता, लेकिन यह अपरिमित एपी है। इतना तो आप लोग समझ रहे हैं। तो इसमें ये क्या है, प्रथम पद क्या है, प्रथम पद आपको प्रथम पद और सर्वांतर ही बताना प्रश्न संख्या 3 में। तो ये क्या है, ये आपका प्रथम पद है, 3 आपका प्रथम पद है। अब सर्वांतर निकालने के लिए क्या करते हैं, सर्वांतर निकालने के डी इक्वल A2 - A1, ये आपका A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। तो आप लोग अभी A2 क्या है 1 है, -A1 क्या है 3 है, तो D इक्वल कितना आएगा -2, -2 है नहीं, तो D इक्वल कितना होगा -2 और इसी के साथ ये मान भी निकल आए। तो प्रश्न संख्या 1 सॉल्व हो चुका है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन इसी का। तीसरे को कितना हल हुआ क्वेश्चन है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रही है।
करने में मजा नहीं आया तब बताना हमसे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए थोड़ा बाहरी आवाज पर इतना ध्यान नहीं देना जितना हम पढ़ाने में ध्यान देते हैं, आप लोग हम पर ध्यान देना, समझ में आ रहा। बाकी बाहरी आवाज थोड़ा वो चल रहा है। -5 कामा -1, फिर इसके बाद 3/7 डैश डैश डैश। अब इसमें देखिए आप लोग अब समझ गए नहीं, प्रथम पद क्या है, -5 है, a इक्वल -5। अब इसमें d कैसे निकालेंगे, उसी प्रकार d इक्वल सर्वांतर a2 - a1, तो a1 a2 a3 a4। अब a2 -1 और -के 5, तो ये हो जाएगा -1 और माइनस प्लस के 5, तो कितना आएगा 4 आ जाएगा। वो भी जिसकी संख्या बड़ी होगी उसी का चिन्ह रहेगा। तो d इक्वल कितना आ जाएगा, d इक्वल 4 आ जाएगा। और इसी के साथ यह भी क्वेश्चन था। इसी प्रकार सब क्वेश्चन लगेंगे। तो आप लोग देखिए प्रश्न संख्या 3 अब देखते हैं। इसके बाद थोड़ा तीसरा क्वेश्चन, ये तो समाप्त हो हुआ। अब आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर लेते रहें, हर प्रश्न का स्क्रीनशॉट जरूर लेते रहें। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 3 उसी प्रकार 1/3 कामा 5/3 कामा 9/3, फिर इसके बाद कामा 13/3 और ये डैश डैश डैश। अब इसमें प्रथम पद और डी सर्वांतर निकालना। तो प्रथम पद ए क्या है, 1/3, क्योंकि प्रथम पद पहला पद होता है a1 a2 a3 a4। अब d कैसे निकालेंगे, d इक्वल a2 - a1। a2 क्या है, a2 आपका 5/3 माइनस a1 क्या है 1/3। इससे 3 ले लेंगे एलसीएम, इससे जब 3 एलसीएम ले लेंगे तो इसमें देखिए 5 - 1 तो कितना हो जाएगा 4/3। तो इसका जो d निकलेगा, d कितना निकलेगा 4/3। ये इसका क्या है, सर्वांतर है बाबू, ध्यान रखना, मेहनत बहुत लग रही है, आप लोग मेहनत से पढ़िएगा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 4 क्या आप लोग कर लेंगे, आप लोग कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे यार बाबू, हम कर देते हैं, आप लोग घबराइएगा नहीं। क्वेश्चन कितना भी हार्ड हो, करने का अंदाज ही कुछ अलग है। अब देखिए यहाँ पर 0.6 कामा 1.7 कामा 2.8 कामा 3.9 डैश डैश। अब इसमें प्रथम पद ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है। अब इसमें प्रथम पद क्या है, प्रथम पद a इक्वल 0.6 है और d क्या है, d इक्वल, अब इसमें a2 - a1, a2 क्या है 1.7 माइनस 0.6। तो यहाँ पर जब इसमें घटा देंगे 7 में 6 घटाएंगे 0. तो 1.1 बचेगा। तो d इक्वल 1.1 आया इसका आंसर। और इसी के साथ प्रश्न संख्या 3 के सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 4। इसमें क्वेश्चन बहुत सारे हैं, लेकिन हम क्वेश्चन जो बताएंगे वो आपको थोड़ा कठिन, जो डिफिकल्ट लगेंगे उनको बताएंगे, जो सरल होंगे उनको भी बताएंगे। तो आप लोग देखिएगा जरा प्रश्न संख्या 4, और आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करते रहना वीडियो को, ताकि वो लोग न्यू सिलेबस के साथ क्लास 10th की ऑल सब्जेक्ट हम तैयारी करा रहे हैं, आप लोग जरूर जुड़ जाएं। तो प्रश्न संख्या 4, सबसे पहले एक क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, प्रश्न संख्या 1। प्रश्न पहले देखते पढ़ते क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं, कौन कौन एपी हैं ये हमें बताना है। यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद ज्ञात करना है। इतना समझ में। अगर एपी है, अगर उसका सार्वंतर समान आ रहा है तो वह एपी है, ये हमें लिखकर बता देना है। और एपी नहीं है तो उसको नहीं लिखना, उसको लिख देना अतः यह सूची एपी में नहीं है। तो आप प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है, 2, 4, 8, 16 डैश 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 है कि नहीं, हम अंधी आपको बता दें, जो पता लगे हाई नहीं हम लिखा यहाँ पे चला दें।
तो आप लोग देखिए ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। अब इसके साथ ये प्रथम पद क्या है, प्रथम पद आपका 2 है। सर्वांतर जिस प्रकार निकाला था पिछले प्रश्न संख्या 3 में उसी प्रकार निकलेगा। तो D इक्वल कितना होता है, A2 माइनस A1। तो A2 क्या है 4 माइनस 2, तो आपका कितना निकलेगा 2। तो D इक्वल कितना होगा 2। अब आपको इतना तो पता चल गया, इतना पता चल गया नहीं क्या होता है। तो आपको अब यहाँ पर इतना ध्यान देना है कि इसमें 4 पद तो है ही है, और उसने कहा इसके बाद 3 पद ज्ञात करना है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, A5 A6 A7, 3 पद यही है ना, तो इन्हीं को ज्ञात करना। तो इसके लिए फार्मूला क्या बनेगा, इसके लिए फार्मूला आपको बनेगा A+5 A+, आप लोग देखिए यहाँ पर थोड़ा देख लें, आप लोग स्क्रीन पर जरूर देखें, आपको क्वेश्चन बहुत आसानी से मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए अगर इसका सर्वांतर सेम आ रहा है तभी हमें इसका ज्ञात करना है, इसके 3 पद निकालना, नहीं तो नहीं निकालना है। तो D1 तो निकल आया, अब देखते हैं D2। जब D2 निकालेंगे तो इसकी जगह पर क्या कर देंगे, A3 माइनस A2। A3 क्या है 8 है, माइनस A2 क्या है 4 है। तो क्या यहाँ पर देखिए इसमें जब घटा देंगे तो 4 आएगा नहीं, तो आपको ये सर्वांतर समान आ नहीं रहा, तो यहाँ पर लिख देंगे D1 इक्वल D2 नॉट इक्वल D3। ये समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः यह सूची AP में नहीं है। अतः यह सूची AP में नहीं है, तो इसके बाद इसका काम है खत्म है, 3 पद हमें निकालना ही नहीं है। तो आप लोग ये प्रश्न संख्या स्क्रीन पर वो स्क्रीन रिकॉर्ड कर लें और इसको अपने नोट कॉपी में छाप लें। अब इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। सभी क्वेश्चन इसी प्रकार लगेंगे, अगर इनका AP होगा, सर्वांतर D समान आएगा, तभी इसके 3 पद निकालना है। तो अब देखते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 क्या है, 2,5 बटे 2,3, 7 बटे 2 डैश डैश। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। और इसके बाद निकालना, अगर AP समान निकलेगा तो हमें निकालना 3 पद पड़ेगा। तो आप लोग यहाँ पर A क्या है, A आपका 2 है, D क्या है, D इक्वल 1 बटे कितना निकलेगा, देखिए D निकालने के लिए A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 है, तो A2 क्या है 5 बटे 2 का माइनस 2। अब देखिए बाबू थोड़ा गला खिंचा रहा है, फिर भी आपके लिए हम सब मेहनत कर रहे हैं। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2, एलसीएम जब 2 आ जाएगा तो यहाँ पर 5, और इसका यहाँ पर गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4। तो जो D आएगा सर्वांतर वो आएगा 1 बटे 2। तो यहाँ पर लिख देंगे सर्वांतर D कितना आया 1 बटे 2। अगर ये आएगा सर्वांतर निकालने पर अगर यह आएगा तो हमें इसके 3 मान निकालना है। तो क्या करेंगे इसके लिए, D1 इक्वल A2 माइनस A1, तो कितना है D निकाल चुके हैं, तो इसका मान मतलब कि यह 1 बटे 2 है। अब D2 निकालेंगे, D2 निकालने के लिए A3 माइनस A2, तो यह कितने निकलेगा, इसके लिए हमें 3 माइनस 5 बटे 2 से करना पड़ेगा। इसमें एलसीएम ले लेंगे 2, और यहाँ पर 6 हो जाएगा और यहाँ पर 5, तो ये भी 1 बटे 2। तो आपका जो निकला ये D2 ये निकला 1 बटे 2, ये तो सेम है, शायद निकल रहा है कि इसका मान निकालना पड़ेगा 3 पद। अब D3 एक बार देख लेते हैं। D3 के लिए क्या करेंगे, A4 माइनस A3, बस एक बढ़ाते रहना, उसी प्रकार निकालना है। तो ये कितना है A4 कितना है 7 बटे कितना है 2 है। फिर इसके बाद
इसके वो कितना है -3 है। अब जब इसमें घटाएंगे तो इसके एलसीएम 2 ले लेंगे और ये 7 - 6 तो कितना आएगा 1/2। तो इसका मतलब कि 1/2 ये भी निकल आया। तो इसका मतलब कि यह इसके पद हमें निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या कर देंगे D1 = D2 = D3 सेम नहीं। तो अतः यह सूची AP में है। अतः यह सूची AP में है। अब इसके 4 पद निकालना पड़ेगा हमें। जब इसके 4 पद निकालेंगे तो आप लोग यहाँ पर थोड़ा ध्यान दें कि अभी तक हमने निकाला था तो A5 A6 A7 निकालना पड़ेगा। अब तो A5 जब निकालेंगे तो इसके लिए आपको A+4D करना पड़ेगा। A+4D तो A का मान कितना है? A का मान आपका 2 है +4 गुणे D का मान 1/2 है। इससे कैंसिल 2 हो गए तो A4 कितना निकलेगा 2 और गुणे 2 + 2 कितना होता है 4। तो A4 का मान 4 आया। A5 का मान 4 है। A6 का मान देखते हैं। A6 का मान A+5D। बस एक कम करते रहना, इसी प्रकार निकालना है 2 प्लस और यहाँ पर 5 गुणे 1/2। अब ये तो सब होगा नहीं तो 2 + 5/2। अब देखिए इसका इसमें एलसीएम ले लेंगे तो आएगा नीचे 2 और यहाँ पर 4 + 5 तो ये आएगा 9/2। तो ये जो A6 है वो आया कितना 9/2। अब करते हैं A7 के लिए A+6D। A का मान कितना है 2 है +6 गुणे D का मान 1/2। 2 से कैंसिल 6 3 आया और 3 और 2 कितना होता है 5। तो इसका मतलब यह 5 आया। इसका मान 9/2 आएगा और इसका मान आएगा 5। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले। कितना आसान क्वेश्चन था। 3 पद भी निकल आए हैं। ये 3 पद हैं, ये 3 पद इसके निकाल दिया हमने और ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गए। इतना ही क्वेश्चन था। अब देखते हैं इसके बाद वाले क्वेश्चन क्या आप लोग कर लेंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा उसको करते हैं, बाकी क्वेश्चन आप लोग कर लें। अब देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आप लोग कर ले सकते हैं। जो लोग कर ले, अगर नहीं कर पा रहे वो लोग कमेंट कर दें ताकि हम उनको बता सकें। इसके बाद क्वेश्चन आपको सब सही लग रहे हैं, कोई क्वेश्चन इतना हवा सा क्वेश्चन नहीं है। आप क्वेश्चन 5 को देखिए। क्वेश्चन कौन सा 5 आपको थोड़ा कठिन लगेगा। क्या है 3 + √5 कितना 2 है 5 नहीं 2। फिर इसके बाद कमा 3 + 2 √5 वो 2 है 5। बार 5 का ही ध्यान रखना। फिर इसके बाद 3 + 3 √2 डैट है। तो ये हुआ A1, ये हुआ A2, ये हुआ A3, ये हुआ A4। अब हमें इसका पहले प्रथम पद ज्ञात करते हैं। प्रथम पद A कितना है 3 है। प्रथम पद 3 है। और देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर एक अपने आप में D निकालेंगे। D कितना निकलेगा आप लोग जरा देखिएगा। हम एक बार देखते हैं D, इसमें थोड़ा देख लेते हैं D कितना निकलेंगे। इसका D हम निकालेंगे उसी प्रकार जिस प्रकार निकालते थे। तो ये कौन सा क्वेश्चन है 4 का 5 नंबर। D इसका √3 निकलेगा। कितना √3 √2 निकलेगा। तो यहाँ पर देखिए अब इसके हम यहाँ पर क्या करेंगे तो ये A2 - A1 है। A2 - A1 है। क्या है A2 - A1। तो इसके लिए क्या करेंगे A2 की जगह पर 3 + √2 - 3। अब देखिए इस 3 से 3 जब खत्म हो जाएगा तो यहाँ पर D = √2 आएगा। अगर यह आ रहा है तो इसके 3 पद निकालना है, अगर नहीं आ रहा है तो 3 पद नहीं निकालना है। तो चलते हैं देखते हैं D1 इक्वल क्या होगा
A2 माइनस A1, तो ये निकाल दिया हमने √2। अब D2 देखते हैं, D2 इक्वल A3 माइनस A2। A3 क्या है 3 प्लस √2 और माइनस, अब इसके बाद D2 क्या है 3 प्लस √2। अब देखिए जब इसका इसमें हो जाएगा तो ये 3 से 3 तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2 √3 और ये माइनस के 3 माइनस ये √3 है √2। तो अब देखिए ये से ये कैंसिल, और देखिए जहां पर ये 2 प्लस का 2 और ये माइनस का √2, तो इसमें से देखिए क्या हो जाएगा, तो इसमें बचेगा √, ये 2 है, इसमें एक घट जाएगा तो एक ही नहीं बचेगा है, तो D2 कितना निकल के आया √2। तो ये तो सेम लग रहा है शायद। अब D3 निकालते हैं, इसको रफ कर देते हैं। D3 क्या निकलेगा A4 माइनस A3। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, A4 क्या है 3 प्लस 3 √2 माइनस A3 क्या है 3 प्लस 2 √2। अब देखिए इसका इसमें जब वो कर देंगे अंदर वो, तो प्लस 3 √2 माइनस 3 माइनस 2 √2, ये माइनस से ये प्लस कैंसिल, और ये देखिए 3 √2 है, ये 2 √2 है, तो एक बचेगा नहीं √2, तो यहाँ पर D3 का मान कितना आएगा √2। तो हमें यह साबित हो गया कि इसका मान सत्य है। ये D1 इक्वल D2 इक्वल D3 ये सेम नहीं, तो अब क्या करेंगे, अतः यह सूची AP में है, यह सूची AP में है। नहीं होता तो नहीं करते। अब इसका क्या करेंगे A5 A6 A7 निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, A5 निकालने के लिए आपको A + 4D करना पड़ेगा। तो A क्या है 3 है, प्लस 4 गुणे D कितना है √2 है, तो 3 + 4 √2, तो 4 आया। ये आया √ कितना 3 + 4 √2, ये आया A5 का मान। अब देखते हैं A6 का मान। A6 का मान 3 प्लस, अब इसके बाद इसके यहाँ पर क्या कर देंगे A + 5D, तो A का मान 3 + 5 गुणे D का मान √2, तो ये कितना निकल के आएगा 3 + 5 √2, तो 3 + 5 √2 ये निकल गया A6 का। A7 का क्या होगा A + 6D, A6 की जगह एक ही जगह पर क्या होगा 3 + 6 गुणे √2, तो यहाँ पर 3 + 6 √2, तो कितना होगा A7 का मान, A7 का मान हो जाएगा 3 + 6 √2 हो जाएगा। आप अब इसी के साथ यह प्रश्न, ये प्रश्न समाप्त, प्रश्न संख्या नहीं समाप्त पूरी प्रश्न नहीं समाप्त होता, प्रश्नावली अभी इसमें प्रश्न काफी प्रश्न है और वो प्रश्न हम बता रहे हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले, 5 नंबर क्वेश्चन था और ये खत्म भी हो गया। अब देखते हैं इसके बाद और कौन सा आपको जो क्वेश्चन नहीं है बाबू उनको कमेंट जरूर करिएगा। क्या करें कमेंट जरूर कर दें, हम इसमें थोड़ा इंक डाल लें, इसके बाद फिर शुरू करते हैं क्लास को। संख्या 11 जी इस प्रकार है, इसमें A1 A2 A3 A4। अब इसमें देखिए प्रथम पद क्या है, प्रथम पद A है, D क्या है D इक्वल A2 माइनस A1, A2 क्या है A² माइनस A क्या है A है। अब ये अगर निकल के आएगा सब में तो होगा, नहीं तो नहीं होगा, तो ये हमें निकाल के लाना है। तो अब D1 इक्वल A2 माइनस A1, तो ये तो बाबू ये है A² माइनस A, अगर ये सब में आ रहा तो ठीक है, नहीं तो फिर नहीं होगा। अब D2 निकालेंगे, D2 निकालने के लिए A3 माइनस A2, इसके लिए क्या होगा D3 क्या है A³ है माइनस के A²। ओहो बाबू ये तो अभी वो कर रहा है, तो यह नहीं होगा। D3 निकाल लेते हैं जरा एक बार, A4 माइनस A3, तो ये क्या होगा
ए की पावर 4 माइनस ए की पावर 3। तो इसमें बाबू सेम नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे D1 नॉट इक्वल D2 नॉट इक्वल D3। अतः यह सूची AP में नहीं है। अतः यह सूची AP में नहीं है। तो आप लोग ये क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब देखते हैं इसके बाद जो क्वेश्चन हमने वो लास्ट क्वेश्चन होगा, उसके बाद आप मक्कारी नहीं करिएगा। आप लोग जिस प्रकार हम बताएं उसी प्रकार आपको क्वेश्चन करना है। समझ में आ रहा है? तो हम अपनी किताब पर देख रहे हैं। देखिए आप प्रश्न आपको कौन सा नहीं आएगा। एक क्वेश्चन हम करा दे रहे हैं, प्रश्न संख्या इसके बाद 12, फिर इसके बाद सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। प्रश्न संख्या 12 क्या है? प्रश्न संख्या 12 √2 कामा √8 कामा √18 कामा √32 डैश डैश डैश। अब देखिए इसको हमको करने के लिए पहले इनको 16 सरल कर लेते हैं। तो यहाँ पर 8 का जब एलसीएम करेंगे तो 2 × 4 2 और 2 और 2 और 1, तो इसका जोड़ा बनना है तो 2 √2 कर देंगे इसकी जगह पर। तो √2 कामा 2 √2। फिर इसके बाद अब देखिए 18 को क्या करेंगे, 18 को इसी प्रकार तोड़ देंगे। 2 9 3 फिर 3 फिर 3 फिर 1, तो इसका 3 का जोड़ा बना तो 3 निकल आया, 3 √2। तो यहाँ पर क्या होगा 3 √2 हो गया। और 32 को देख लेते हैं। 32 जब 32 को इसी प्रकार करेंगे तो 32 को एक बार काट लेते 2 से 16 आया, फिर इसको काटेंगे 2 से और ये 8 आया, फिर 2 से फिर 4 आया, फिर 2 से फिर 2 आया, फिर इसके बाद 2 खत्म इसका काम। 2 जोड़ा बनना 4, 2 × 2 और फिर इसके बाद 1 नहीं बन रहा है तो उसको √2 कर देंगे तो 4 √2 आएगा। तो इसके बाद का जो निकलेगा वो 4 √2 आएगा कितना, और ये डैश डैश है। अब इसको रफ कर देते हैं थोड़ा सा। फिर इसके बाद देखिए बाबू बाहर थोड़ा ज्यादा वाइज हो रही है, इसलिए यहाँ से थोड़ा जल्दी करके खत्म कर दे। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, A4 है। अब देखिए यहाँ पर क्या करें, A क्या है √2 है और D क्या है। D निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, A2 माइनस A1। A2 क्या है 2 √2 माइनस √2। जब 2 √2 में एक √, घटेगा तो √2 बचेगा। अगर यहाँ आएगा तो इसके 3 पद निकालना पड़ेगा। तो D1 इक्वल यही लिख लेते हैं, D1 की जगह पर √2। अब D2 निकालने के लिए क्या करेंगे, D3 माइनस A1 A2। तो यहाँ पर क्या है A3 क्या है, A3 3 √2 है का माइनस √2 क्या है वो ए क्या A2 क्या है तो 2 √2 है। 3 √2 में माइनस कर देंगे 2 √2 क्या बचेगा √2 बचेगा। समझ में आ रहा। अब D3 करते हैं, D3 में कर देंगे A4 माइनस A3। तो यहाँ पर कर देंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर 4 √2 माइनस कर देंगे तो 3 √2। ये भी घट के कितना आएगा √2। तो यहाँ पर ये सेम आ रहा है, तो इसका मतलब कि D2 D1 इक्वल D2 इक्वल D3 ये सब बराबर है। तो यह लिख देंगे, अतः यह सूची AP में है। जब AP में है तो अब इसके मान निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, A5 कामा A6 कामा A7 निकाल लेंगे तीनों मान। तो इसके लिए A5 के लिए A प्लस 4D। A क्या है, A है √2 प्लस 4 गुणे D क्या है √2। तो √2 प्लस 4 √2 निकल के आएगा। तो इसकी जगह पर क्या रख देंगे, यहाँ पर आपको यही लिख देना है। क्या लिख देना, D का मान भी यही आया है और इसका मान A का मान भी √2 है। तो
तो यहाँ पर क्या, अब जब इसको आप लोग करेंगे तो ये एक बार इसको जोड़ देंगे तो √5 5√2 बन जाएगा। तो इसका मान क्या होगा 5√2। अब इसके बाद A6 करेंगे तो A + 5D, A का मान √2 + 5D गुणे D का मान 2, तो ये 5 और 1 तो 6D 6 2, तो इसका मान 6√2। A7 क्या है, A7 A + 6D, ये क्या है √2 + 6√2, 6 1 7, तो इसका मान 7√2 होगा। और इसी के साथ यह प्रश्न भी समाप्त होता है। और इसी के साथ देखिए अब इसके बाद कोई बताने योग्य है नहीं है, शायद में आप लोग पूरे क्वेश्चन कर लेंगे। आप लोग देखिए अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।